श्री गणेशाय नमः। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज संकष्टी चतुर्थी है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखने से भगवान श्री गणेश सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस व्रत के प्रभाव से देवताओं में परम पूजनीय भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद मिलता है। जो भी व्यक्ति संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखकर संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनता है और सच्चे मन से भगवान गणेश जी का स्मरण करता है तो गणेश भगवान उसके सभी कष्टों को हर लेते हैं। भगवान गणेश बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य को देने वाले भगवान हैं। इनकी उपासना शीघ्र ही फलदायी मानी गई है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति संकष्टी चतुर्थी का व्रत करता है उसके जीवन में चल रही सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है और साथ ही उसके सुख और सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। इतना ही नहीं, गणपति बप्पा की आराधना करने से कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। यह व्रत सुबह से लेकर शाम को चंद्रोदय होने तक किया जाता है। चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारणा किया जाता है। तो आज के वीडियो में आप सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। साल 2024 में 21 सितंबर शनिवार को संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। अगर आपको संकष्टी चतुर्थी के शुभ मुहूर्त, पूजा मुहूर्त के बारे में जानना है तो मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप प्लीज़ ज़रूर जाकर देख लीजिए। तो चलिए अब सुनते हैं संकष्टी चतुर्थी की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से होकर जा रहे थे तो उन्होंने 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। अब बिना पूछे 12 दाने अनाज के तोड़ लिए तो गणेश जी के मन में बड़ा पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे, अरे मैंने तो सेठ जी के खेत से बिना पूछे ही अनाज के दाने तोड़ लिए, ये तो चोरी हुई, यानी कि मैंने सेठ जी के यहाँ चोरी कर ली। इस प्रकार वे अपने मन में पछतावा करने लगे। अब चोरी की है तो इसका प्रायश्चित करना भी जरूरी है। तो गणेश जी ने उन सेठ जी के यहाँ 12 वर्षों के लिए नौकरी कर ली। अब बस फिर क्या था, भेष बदलकर पहुँच गए सेठ जी के यहाँ और सेठ जी से काम मांग लिया। अब सेठ जी को भी नौकर की जरूरत थी तो सेठ जी ने उन्हें रख लिया। अब गणेश जी नौकर बनकर सेठ जी के यहाँ काम करने लगे। एक बार की बात है, जब सेठानी राख से हाथ धोने लगी तो गणेश जी ने सेठानी के हाथ पकड़कर मिट्टी से धुला दिए। अब सेठानी सेठ जी से बोली, अरे ये आपने कैसा नौकर रखा है, इसने नौकर होकर मेरा हाथ पकड़ लिया। अब यह बात सुनकर सेठ जी को भी गुस्सा आया तो उन्होंने तुरंत ही अपने नौकर को बुलाकर पूछा कि क्यों तुमने सेठानी का हाथ क्यों पकड़ा। तो गणेश जी कहने लगे, मैंने तो एक सीख की बात बताई है, राख से हाथ धोने से घर की लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती है और मिट्टी से हाथ धोने से घर में लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। अब सेठ जी ने सोचा, अरे मेरा नौकर है तो सच्चा। दरअसल सेठ जी के यहाँ नौकर बनकर रह रहे गणेश जी ने उन्हें अपना नाम भी गणेश बताया था। फिर कुछ दिनों बाद जब कुंभ का मेला आया तो सेठ जी कहने लगे, गणेश सेठानी को कुंभ के मेले में स्नान करा लाओ। अब क्या था, नौकर बने हुए गणेश जी सेठानी के साथ चल दिए उन्हें गंगा स्नान कराने। अब सेठानी नदी के किनारे बैठकर नहा रही थी तो गणेश जी ने उनका हाथ पकड़कर गंगा जी में डुबकी लगवा दी और घर आकर फिर से सेठानी ने सेठ से कहा, इस गणेश ने तो मेरी इज्जत ही नहीं रखी, इतने सारे आदमियों में मुझे हाथ पकड़कर घसीटकर गंगा में ले गया। तो फिर सेठ जी ने गणेश जी से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया। तो गणेश जी कहने लगे, सेठानी किनारे पर बैठकर गंदे पानी से नहा रही थीं, मैं तो इन्हें आगे अच्छे पानी में डुबकी लगवा कर ले आया हूँ, जिससे सेठानी अगले जन्म में रानी और राजपाट का सुख भोगेंगी। अब सेठ जी फिर सोचने लगे, गणेश है तो सच्चा,
एक दिन सेठ जी के घर में पूजा पाठ हो रही थी और हवन हो रहा था। तो सेठ जी फिर से गणेश से कहने लगे कि जाओ और सेठानी को बुलाकर ले आओ। उधर जब गणेश सेठानी को बुलाने गया तो वो काली चुन्नी ओढ़कर चलने लगी। तो गणेश जी ने काली चुन्नी फाड़ डाली और कहने लगे लाल चुन्नी ओढ़कर चलो। फिर क्या था, सेठानी नाराज होकर सो गईं। उधर सेठ जी ने देखा सेठानी अभी तक आई नहीं है, तो आ गए उन्हें देखने के लिए। तो वहां आकर देखा कि सेठानी तो नाराज होकर लेटी हुई हैं और सेठानी से पूछने लगे कि क्या बात है, घर में तो हवन की तैयारियां हो रही हैं और तुम यहाँ सो रही हो। तो सेठानी बोली, समझाओ अपने इस गणेश को, देखो आज तो इसने मेरी चुन्नी ही फाड़ डाली। तो सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। अब बुलाया गणेश को और बहुत डांटा। तो गणेश जी कहने लगे पूजा पाठ में काला वस्त्र नहीं पहनते हैं और सेठानी काला वस्त्र पहनकर जा रही थीं, तो इसलिए मैंने इन्हें रोका और लाल चुनरी पहनने को कहा। और जब ये नहीं मानी तो मैंने इनकी काली चुन्नी फाड़ डाली। काला वस्त्र पहनकर कोई भी पूजा पाठ सफल नहीं होता है। यह बात सुनकर सेठ जी सोचने लगे गणेश है तो सच्चा और बड़ा समझदार। फिर एक दिन की बात है, सेठ जी पूजा करने लगे। पूजा करने के लिए उन्होंने पंडित जी को भी निमंत्रण दिया था। अब पंडित जी आए, पूजा की तैयारियां होने लगीं। तभी पंडित जी कहने लगे अरे सेठ जी, मैं तो गणेश जी की मूर्ति लाना ही भूल गया। उधर नौकर बने गणेश जी वहीं खड़े हुए थे और सारी बातें देख और सुन रहे थे। यह बात सुनकर गणेश जी तुरंत कहने लगे तो मुझे ही मूर्ति बनाकर विराजमान कर लो, आपके सारे काम सफल हो जाएंगे। जब यह बात सेठ जी ने सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और गुस्से में कहने लगे तुम तो अब तक सेठानी से ही मजाक करते थे, अब मुझसे भी मजाक करने लगे। तब गणेश जी ने कहा सेठ जी, मैं मजाक बिल्कुल नहीं कर रहा, तुम मेरी बातों को मजाक बिल्कुल भी मत समझो, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इतना कहते ही नौकर बने गणेश ने अपना वास्तविक गणेश जी का रूप धारण कर लिया। अब सेठ सेठानी ने जब ये देखा तो सेठ सेठानी पंडित जी सब उन गणेश जी के पैरों में गिर गए, श्रद्धा भक्ति के साथ उनकी पूजा की और पूजा खत्म होते ही गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। अब सेठ सेठानी को बड़ा दुख हुआ। वे सोच रहे थे कि हमारे पास साक्षात गणेश जी रह रहे थे और हमने उन्हें नौकर बनाकर इतना काम करवाया। इस बात का दोनों पति पत्नी को बड़ा भारी दुख हुआ। अब रात दिन दोनों पति पत्नी इसी चिंता में घुलने लगे। जब गणेश जी ने उनकी चिंता देखी तो एक दिन उन्हें सपने में दर्शन देकर कहने लगे सेठ जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। एक बार मैंने आपके खेत से अनाज के 12 दाने तोड़ लिए थे, तो उसी का दोष मेरे सर लग गया था और वही दोष उतारने के लिए मैंने आपके यहाँ नौकर बनकर 12 साल तक काम किया। अब आप दोनों बिल्कुल भी दुख मत करो। ऐसा कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। उधर गणेश भगवान की कृपा से सेठ जी के घर में करोड़ों की माया हो गई। उनके घर में सुख संपत्ति और धन के भंडार भर गए। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख जैसी धन संपत्ति आपने सेठ जी को दी वैसी सबको देना। इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले को और उनके परिवारजनों को सबको सुख समृद्धि देना। ये थी संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ढेर सारे कमेंट्स कीजिएगा और बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री गणेश महाराज की।